5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपने बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए, खासकर उन बच्चों को जो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों को बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। इन बड़ी-बड़ी बीमारियों के छोटे-छोटे सिम्पटम्स हमें पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हम उनको क्या खिला रहे हैं और क्या नहीं खिला रहे हैं। कई बार हम कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें उनकी डाइट से मिस कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, स्पेशली उनकी ग्रोइंग एज में। और फिर हम लोग परेशान होते हैं कि यार मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, मेरे बच्चे को चश्मा कैसे लग गया इतनी सी उम्र में, इसका चश्मा कैसे हटाएं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम बच्चे को चश्मा लग गया, कैसे हटाएं, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। ओबेसिटी का शिकार हो गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। वैसे तो मुझे पता है आप सभी पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बट कई बार समझदार होने के बाद भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे बच्चों को फ़ायदे की जगह नुकसान कर देती हैं। हम लोग बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं और उस लाड प्यार में कई बार हम उनको ऐसी चीज़ फीड करा देते हैं जो उनको आपको कभी भी नहीं करानी चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, या आप उनको चिप्स देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बिस्किट देते हैं, बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स आप देते हैं ये सोच के कि ये आपकी बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या सच में अच्छे हैं? जो भी हेल्थ ड्रिंक आप उनको दे रहे हो, चाहे किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का है, एक बार आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट में आपको 40 से 50% सिर्फ शुगर मिलेगा। शुगर बच्चे के शरीर में इतना ज़्यादा जाता है कि जिसकी वजह से उसका वेट भी बढ़ते चले जाता है और उसके ऑर्गन्स के काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जी हाँ, जितना ज़्यादा चीनी आप बच्चे को फीड कराएंगे उतना ज़्यादा उसके ऑर्गन के काम करने की क्षमता कम होती जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि चीनी आप उसको डायरेक्ट खिला रहे हो। कई बार हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बच्चों को खिलाते हैं जिसमें भर भर के चीनी होती है, चाहे फिर वो आपके चॉकलेट्स हों, आपके बिस्किट्स हों, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हों या आपके हेल्थ ड्रिंक्स हों, कुछ भी हो। तो कुछ भी बच्चे को खिलाने से पहले आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर चेक करो। अब हम बात करेंगे कि 5 ऐसे ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के बारे में जो आपको ज़रूर खिलाने हैं। सबसे पहला इसमें आता है गाजर और बीटरूट। जी हाँ, गाजर बीटरूट दोनों ही विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे का आईसाइट वीक है और वो नहीं होना चाहिए, या क्यों वीक है, कैसे हम आंखें ठीक करें, बच्चों की आंखों में सूखेपन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, इसमें बच्चों को खुजली बहुत आती है, पानी आने लगता है आंखों में, तो अगर आप बच्चे को गाजर और बीटरूट खिलाते हैं तो ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर पेरेंट्स बोले नहीं हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है। आप उनको हलवा बना के दे सकते हो कम शुगर में, आप उनको कांजी बना के दे सकते हो, गाजर की सलाद में आप उनको दे सकते हो, बीटरूट का पराठा दे सकते हो, गाजर का पराठा आप उनको बना के दे सकते हो। अलग अलग तरह से आप उनको गाजर किसी भी फॉर्म में आप खिलाओ। सलाद में बच्चे खा लेते हैं तो बहुत अच्छा, वरना आप जूस बना के दे सकते हो। अगर बच्चे डायरेक्ट गाजर का या बीटरूट का जूस नहीं पी रहे हैं तो आप उनको ऑरेंज जूस में मिला के आप गाजर का जूस वो आप उनको दे सकते हो। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑफ सीजन में भी आप महंगी गाजर खरीद के बच्चों को खिलाओ। जब गाजर का सीजन आया रहता है सर्दी के टाइम में, उस वक्त आप भरपूर मात्रा में बच्चों को गाजर खिलाओ ताकि भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिल सके, और जिस वक्त सीजन नहीं भी है तभी भी उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। दूसरी चीज़ जो आपको बच्चों को ज़रूर खिलानी है दैट इज़ दालें। अलग अलग दालें बच्चों के डाइट में ऐड करो। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा दाल नहीं खा रहा, कोई बात नहीं बेटा, ये दाल तेरे को पसंद नहीं है, ठीक है तू चावल खा ले, चीनी से खा ले, बूरे से खा ले, नमक से खा ले, या सॉस से खा ले, जैम से खा ले। वो सब चीज़ें नहीं करनी है। रोटी अगर आप जैम से दे रहे हो या सॉस से दे रहे हो तो इन सॉसेस की या जैम्स की अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे ना, वहाँ पे आपको मोर देन 50% शुगर मिलेगा उस प्रोडक्ट के अंदर। यानी अगेन आप फिर से उनको बहुत सारा चीनी दे रहे हो। बेटर आप उनको दालें खिलाओ। अगर बच्चा डायरेक्ट दाल नहीं खाता है तो आप उनको चीले बना के दो। किसी भी दाल का चीला आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिंपली दाल को भिगोइए, ग्राइंड कीजिए और बस आप उसको चीले की तरह बना दीजिए। थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं लेकिन आपके बच्चे की सेहत के सामने ये एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। अलग अलग तरीके की दालें आपको खिलानी है। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, हमारी मसल्स को डेवलप करती हैं, बोन्स को स्ट्रांग बनाती हैं और ग्रोइंग बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
तीसरी चीज़ जो आपको ज़रूर खिलानी है दैट इज़ कोकोनट, नारियल। नारियल, कच्चा नारियल भी आप उसको दे सकते हो, सूखा गोला भी आप बच्चों को दे सकते हो, इसकी आप चटनी बना सकते हो, डायरेक्ट आप बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो। ये हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है। जिन लोगों को लगता है कि उनके बच्चे को न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या दिमाग उनका ठीक से काम नहीं करता है या वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कैलकुलेट बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाया हुआ भूल जाते हैं, इस तरीके का अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ हो रहा है या बच्चे को अगर ब्रेन फॉगिंग की प्रॉब्लम है तो भी आप उनको कोकोनट का इस्तेमाल करवाइए, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आप और रखना, कोकोनट खाने के लिए बताया जा रहा है। कोकोनट वाली टॉफ़ी, कोकोनट वाला चॉकलेट या शुगर कोटेड कोकोनट, वो सब आपको नहीं खिलाना है। नेचुरल गोला जो कहीं पे भी हमारे इंडिया में तो हर जगह मिल जाता है, वो आपको उनको नेचुरल फॉर्म में ही बच्चे को फीड कराना है। ठीक है, अब आते हैं चौथी चीज़ के ऊपर, दैट इज़ हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्ते में आपका जो भी अवेलेबल है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, सीजन के हिसाब से जो भी अवेलेबल है वो आप अलग अलग तरीके से बच्चों को ज़रूर खिलाओ। पालक का सीजन आ रहा है तो आप पालक का पराठा बना के खिलाओ, पालक का साग बना के खिलाओ, दाल में पालक डाल के खिलाओ, जूस बना के पिलाओ, जैसे भी बच्चा आपका खा ले आप उसको खिलाओ। इनिशियली हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलें कि नहीं हम नहीं खाते, बहुत सारे पेरेंट्स बोलें कि भाई हमारा बच्चा तो कैसे भी नहीं खाता, निकाल के फेंक देता है, भूखा रहेगा। आप बच्चे को ना भूखा रहने दो 1-2 टाइम। देखो इंसान है तो उसको भूख तो लगेगी, और जब भूख लगेगी ना तो आप उसको जो बना के खिलाओगे वो खाएगा। आप उसको स्टार्टिंग में प्यार से खिलाओ। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, बच्चा जितना छोटा होगा उतना आराम से सारी चीज़ें खाना शुरू कर देगा। अगर आपने बचपन में ध्यान नहीं दिया ना तो फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी बातों को इग्नोर करता जाएगा और फिर आप उसको सारी चीज़ें शायद ना खिला पाओ। सो बेटर कि जब बच्चा छोटा है तभी से आप उसके खाने पीने का ध्यान रखो और सही चीज़ें उसको फीड कराओ। बच्चे से प्यार तो सभी करते हैं, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको महंगी चीज़ें या उसकी पसंद की चीज़ें खिलाना शुरू कर दो, फिर चाहे वो हेल्दी हो चाहे नहीं हो। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, दैट इज़ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स, जिसमें सबसे पहले तो आता है पानी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरा दिन में पानी ही नहीं पीते हैं। इवन जो उनकी वाटर बॉटल होती है घर से जैसे लेके जाते हैं वापस वैसे ही ले आते हैं, स्कूल में भी पानी नहीं पीते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी तो ज़रूर पिए। अगर छोटा बच्चा है तो, बड़ा बच्चा है तो उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। 15 साल या उसके आसपास का बच्चा अगर है तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी उसको ज़रूर पीना चाहिए। ये हमारे बॉडी सेल्स को मेंटेन करने का काम करता है और ब्लड की सप्लाई को भी बढ़ाता है। जब आप बोलते हो ना कि बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन इसको कुछ याद नहीं हो रहा, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, इसको पढ़ाई समझ में नहीं आती, कई बार इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा पानी ठीक से नहीं पी रहा है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो 70% पानी से बना हुआ है। अगर पानी की ही कमी होगी शरीर के अंदर तो कोई भी फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, ना बच्चे का पेट ठीक से साफ होगा, ना उसका दिमाग ठीक से काम करेगा और हमेशा चिड़चिड़ा थका थका सा बच्चा रहेगा। तो आप देखो कहीं वो पानी का अमाउंट तो कम नहीं ले रहा है। पानी के अलावा और ड्रिंक्स में आप उसको मल्टीपल तरीके के जूस पिला सकते हो, अलग अलग सब्जियों के जूस पिला सकते हो, फ्रूट्स के जूस पिला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये ऐसे पैकेट में नहीं आने चाहिए, बॉटल्स में नहीं आने चाहिए। ये आपको फ्रेश जूस घर पे ही तैयार करने हैं। थोड़ा बहुत अमाउंट में आप शुगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चा बिना शुगर डाले भी पी रहा है जूसेस को तो आप उसको वैसे डायरेक्ट ही पिला दीजिए। इसके अलावा उसको आप अलग अलग तरीके के फ्रूट्स खिलाइए। नारियल पानी आप पिला सकते हो, यानी कि जितना सारा पैसा आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स में और अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स में आप खर्चा कर रहे हो, बेटर कि आप उनको फ्रेश जूस पिलाओ। अफोर्डेबल भी है और फायदेमंद भी है। तो इस तरीके से इन 5 चीज़ों को आप डाइट में ज़रूर ऐड करो। इनको ऐड करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो आप उनको ना खिलाओ। आर्टिफिशियल जूसेस हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, वो सब चीज़ें आप उनके डाइट से हटाने का ट्राई करो धीरे धीरे करके। अगर आपका बच्चा पास्ता खाता है या नूडल्स बहुत खाता है तो क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम रखो और उसमें भर भर के आप सब्जियां डालो ताकि आप फाइबर को मेंटेन कर सको, न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सको। क्योंकि जो नूडल्स आते हैं, पास्ता आते हैं, मैदा से बने होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं होता है। आप अलग अलग तरीके की सब्जी ऐड करके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।